मॉर्निंग स्टूडेंट। सो वर्क पावर एनर्जी, और इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे पावर। अभी एक लेक्चर मैंने कंप्लीट किया जिसमें पावर को डिफाइन किया, मैंने यूनिट बताया, डायमेंशन बताया, और डॉट प्रोडक्ट कैसे लेना है। और एक पार्ट ए, जो ए तो डिफिनेशन था, यूनिट डायमेंशन था, कुछ क्वेश्चन भी थे। बी पार्ट में जब कोई ब्लॉक या कार मूव कर रहा है कांस्टेंट पावर से, तो उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन आया हुआ था, वो मैंने डिस्कस कर दिया। पार्ट सी में मुझे डिस्कस करना है कि कार है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इनिशियली एट एक्स इक्वल टू 0, और कांस्टेंट पावर नहीं है, पावर फंक्शन ऑफ टाइम है। क्वेश्चन में लिखा रहेगा पावर प्रोपोर्शनल टू टी। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए मैंने यहाँ के यूज किया है। 1D मोशन के लिए एट टाइम टी वेलोसिटी चाहिए। डिस्टेंस कवर, फोर्स, एक्सेलरेशन एंड काइनेटिक एनर्जी, इससे भी क्वेश्चन आता है पेपर में। चलिए प्लान करते हैं हम लोग, जैसे पार्ट बी में पढ़े हैं वैसे ही यहां पे डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करिए। नंबर 1, कार या ब्लॉक स्टार्ट करना है रेस्ट से, यहां से t इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी या u इज इक्वल टू 0, और इनिशियल x इज इक्वल टू 0। यहाँ से मूव कर रहा है और पावर इज इक्वल टू के इंटू टी है, 1D मोशन है, और एट टाइम टी हम लोग एक एक करके प्लाट करते हैं। सो एट टाइम टी सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी देखते हैं। स्पीड ऑफ ब्लॉक, एट टाइम टी कैलकुलेट करते हैं। मैथ तो यूज होगा। तो इससे पहले आप पढ़ चुके हैं जो इसका बी सेक्शन था, पार्ट बी, जिसमें 10 क्वेश्चन मैंने बताया था, वो उसी जैसा है। तो तरीका है पावर इज इक्वल टू एफ और डॉट वी, बट 1D मोशन होने के लिए ये एफ वी और कॉस 0 डिग्री। पावर इज इक्वल टू करेंगे के इंटू टी, एफ की जगह मास इंटू एक्सेलरेशन कर लीजिएगा, इंटू वी, ये 1 होगी। बाकी आपका मास और एक्सेलरेशन की जगह dv बाई dt कर लेंगे, और ये v कर लेंगे, और m को नीचे कर लीजिएगा, k बाई m कर लेंगे यहाँ पे, और ये है t। देख लीजिए k बाई m और t, इसको इसको इधर से उधर कर लीजिए। नाउ यहाँ पे आप v रखेंगे और dv कर लेंगे, यहाँ पे कर लीजिएगा k बाई m और t, और इधर dt कर लीजिएगा। नाउ इंटीग्रेट करना है, ये v और dv इज इक्वल टू k बाई m और t और dt, ऐसे इंटीग्रेट करना है। ये हुआ v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू k बाई m, सो t स्क्वायर बाई 2 हो गया। 2 कट जाएगा तो v इज इक्वल टू हो गया t अंडर रूट k बाई m। 2 कट जाएगा तो v इज इक्वल टू t अंडर रूट k बाई m। सो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू t। ये तो ऐसे भी पूछा जाता है कि ये आपका वेलोसिटी एट टाइम t, तो ये हुआ फंक्शन। ये ग्राफ बनाइए, ग्राफ बनाइए। तो आप ग्राफ तो सब जानते ही हैं, तो आप प्लॉट कर लीजिए v और t, क्योंकि एग्जाम में तो आता है ग्राफ। आप v और t ऐसे प्लॉट करिए। मैं इधर लास्ट में फिर से मैं इस इक्वेशन को एक जगह लिख दूंगा आपको। चलिए, आप जानते हैं ये तो लीनियर हो गया, v और t स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ऐसे आप बना लीजिए। हो गया। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, सेम क्वेश्चन, नाउ डिस्टेंस covered by block in time t।
एट टाइम टी। टाइम टी पे डिस्टेंस ट्रेवल चाहिए, फंक्शन चाहिए, टाइम पे कैसे डिपेंड कर रहा है, ग्राफ भी चाहिए और कैलकुलेशन भी चेक करना है ना। वेलोसिटी मिल गया, वेलोसिटी का मतलब ds बाई dt। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, सो वेलोसिटी आपने सॉल्व कर लिया था और वो था अंडर रूट के बाई एम, ये था, और यहां था टी। वेलोसिटी का मतलब और डी एस बाई डी टी, तो ये है अंडर रूट के बाई एम और ये है टी, ऐसा। सो डी एस इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम और यहां पे हो जाएगा टी इंटू डी टी, ऐसा ये हो गया। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, यहाँ पे ऐसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, डी एस इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम और ये है टी इंटू डी टी, ऐसे इंटीग्रेट कर लीजिए। नाउ इंटीग्रेट करेंगे तो ये एस हुआ अंडर रूट के बाई एम और उसको इंटीग्रेट करेंगे टी स्क्वायर बाई 2 हो गया ये। तो ये फंक्शन मिल गया और इस तरह हमारा जो डिस्टेंस ट्रेवल एट टाइम टी जो है वो प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ठीक है, अब आप प्लॉट करेंगे, इसमें प्लॉट करिए डिस्टेंस ट्रेवल एट टाइम टी और हमें ये प्लॉट चाहिए ऐसे। सो प्लॉट करेंगे तो प्लॉट इसका पैराबोलिक फंक्शन हम लोग पढ़े हुए हैं, ये लीनियर है, पावर 1 है और ये स्क्वायर है, तो पैराबोलिक फंक्शन सिमेट्रिकल अबाउट द एस एक्सिस, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ऐसा कर लेंगे। देखिए थर्ड, कार मूव कर रहा है, P इज इक्वल टू के टी। नाउ हमें चाहिए था फोर्स ऑन ब्लॉक एट टाइम टी। फोर्स ऑन ब्लॉक एट टाइम टी, फोर्स चाहिए था, सॉल्व करते हैं। तो ये वेलोसिटी है, इसके हेल्प से, चलिए वेलोसिटी मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, इसके हेल्प से मैं बना दूंगा फोर्स। तो देखिए ऐसे, तो आप जानते हैं पावर और इज इक्वल टू एफ और वी कॉस 0 डिग्री था, 0 डिग्री का मतलब 1, पावर का मतलब k इंटू टी और हमें चाहिए फोर्स और वेलोसिटी अंडर रूट के बाई एम इंटू टी, ऐसे इस तरह कर सकते हैं। तो टी और टी तो कैंसिल हो गया, तो फोर्स इज इक्वल टू यहाँ के हुआ अंडर रूट एम बाई के, ये के हुआ अंडर रूट एम बाई के, फोर्स इज इक्वल टू ये अंदर गया के स्क्वायर हो गया, तो अंडर रूट एम इंटू के। तो आप बोल सकते हैं कि इसका मतलब फोर्स जो है वो कांस्टेंट हुआ, फोर्स कांस्टेंट हुआ, या फोर्स जो है प्रोपोर्शनल टू टी पे पावर 0, फोर्स कांस्टेंट है, ये फंक्शन हुआ। और अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी यही कर लीजिए ना, एक्सेलरेशन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स के जगह पे आप लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, तो अंडर रूट एम इंटू के। तो अगर यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट के बाई एम हो जाएगा, और ये देखेंगे एक्सेलरेशन भी क्या है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन नॉट डिपेंड ऑन टाइम, टी पे पावर 0। तो दोनों मिल गया, एक्सेलरेशन भी मिल गया, फोर्स भी मिल गया, ग्राफ चाहिए, ग्राफ कर लीजिए।
फोर्स, सो ये स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन एंड टाइम, स्ट्रेट लाइन हो गया, नॉट डिपेंड ऑन टाइम, कांस्टेंट विद टाइम। अब क्या बच गया, फोर्स भी हो गया, एक्सेलरेशन भी हो गया, काइनेटिक एनर्जी कर लेते हैं। बनाइए, काइनेटिक एनर्जी बनाइए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक एट टाइम टी, ऑफ ब्लॉक एट टाइम टी, मुझे ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो स्पीड है ही, सॉल्व करते हैं। तो आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, हाफ हुआ और m v स्क्वायर k बाय m और t स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी जो हुआ वो है हाफ और k और t स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी जो प्रोपोर्शनल है वो t स्क्वायर के। करिए, प्लॉट करिए इसका, आप प्लॉट करेंगे, आप प्लॉट करिए। सो प्लॉट करेंगे काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, और ये है टाइम और ये है काइनेटिक एनर्जी, और ये पैराबोलिक फंक्शन जस्ट लाइक अ डिस्प्लेसमेंट जैसा या डिस्टेंस ट्रेवल जैसा ही है फंक्शन। काइनेटिक एनर्जी कहेंगे या एनर्जी भी कई बार पूछा जाता है, और एनर्जी, एनर्जी का मतलब ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया। तो ये 5 जो पॉइंट होता है ये कंप्लीट हो गया। एक बार यहाँ पे रिवीजन कर लेंगे कि ये पावर, पावर इज इक्वल टू के टी है। तो एट टाइम टी, एट टाइम टी जो हमें सबसे पहले वेलोसिटी चाहिए था वो आया फंक्शन ऑफ टी ऐसे। उसके बाद हमें चाहिए था डिस्टेंस ट्रेवल, तो डिस्टेंस ट्रेवल फंक्शन ऑफ टी स्क्वायर। उसके बाद हमें चाहिए था इसका वेलोसिटी हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल हो गया। नेक्स्ट चाहिए था हमें फोर्स, तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू टी पे पावर 0 ऐसे। और एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन टी पे पावर 0। ग्राफ सबका हो चुका है, और मुझे चाहिए था काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। अगर पावर इज इक्वल टू के टी है तो मतलब पावर प्रोपोर्शनल टू टी गिवन है, पावर है प्रोपोर्शनल टू टी गिवन है ऐसा। तो इस फंक्शन के लिए इतने सारे रिजल्ट। अच्छा, इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, इसको रिवर्स भी कर सकते हैं ऐसे, जैसे ये पावर प्रोपोर्शनल टू टी है तो आपने इतना रिजल्ट बनाया। कई बार क्वेश्चन आता है कि देखिए फोर्स, फोर्स कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी रिवर्स भी कर सकते हैं। रिवर्स का मतलब आप सेम क्वेश्चन को ऐसे बोलिए, आता है पेपर में ना, ऐसे पेपर में पूछा जाता है, ऐसे पूछा जाएगा, ये 5 हुआ 6, 6 ऐसे पूछा जाता है। बोला जाता है कि एक ब्लॉक है या कोई कार है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, टी इज इक्वल टू 0 और यू इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 0, और ऐसे पूछा जाएगा कि ये मूव कर रहा है कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स या कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जैसे ये लिखा हुआ था तो उससे रिलेटेड इतना सारा रिजल्ट। अगर ये लिखा रहेगा बीच में कि फोर्स टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब ये मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट ऑफ फोर्स ऐसे मूव कर रहा है, या कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट
एक्सेलरेशन। तो कांस्टेंट फोर्स से मूव कर रहा है या कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। एक कार है, स्टार्ट करना रेस्ट से, ओरिजिन से, कांस्टेंट फोर्स या कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। और फिर पूछा जाता है एट टाइम टी, ठीक है, एट टाइम टी, ठीक है, एट टाइम टी। एट टाइम टी, बाकी ये अगर कांस्टेंट कर दिया, ये कांस्टेंट कर दिया, तो बाकी सारा रिजल्ट उसी के रिस्पेक्ट में। तो एट टाइम टी पूछा जाता है, बताइए एट टाइम टी पावर, तो पावर प्रोपोर्शनल टू टी, ये भी आ चुका है क्वेश्चन। या वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू टी, या डिस्टेंस ट्रेवल प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन तो देख रहे हैं टी पे पावर 0 कांस्टेंट है। फोर्स भी देख रहे हैं कि फोर्स कांस्टेंट है, टी पे पावर 0। काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन कभी ऐसे पूछा जाता है कि पावर प्रोपोर्शनल टू टाइम है, तो हमें ये 5 रिलेशन चाहिए। कभी कई बार पूछा है कि नहीं, ब्लॉक मूव कर रहा है, कार मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तो हमें चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, हमें चाहिए फोर्स कांस्टेंट फोर्स से मूव कर रहा है, तो पावर चाहिए। तो कोई कोई रटना नहीं है, आप जब जरूरत हो बना लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन कांस्टेंट से मूव कर रहा है, तो आप ऐसे बना सकते हैं। इसमें तो ऐसे 9th क्लास 10th क्लास लगाइए, आप जानते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ऐसे। तो ये u 0 है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ए, कांस्टेंट है, और ये t हो गया, ठीक है। फोर्स फोर्स लिखा हुआ है कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट है, तो ये है कांस्टेंट के हो गया। तो इस तरह पावर 1D मोशन है, तो F इंटू वी, F इंटू वी हुआ, तो पावर पावर इज इक्वल टू ये कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है t, तो पावर प्रोपोर्शनल टू t। तो ये नहीं कि आपको याद नहीं करना है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप याद करिए, जब जरूरत हो। छोटा क्वेश्चन है 9th क्लास का, यूज कर लीजिए, थोड़ा सा बड़ा रहे तो मैथ यूज कर लीजिए, बना सकते हैं इसे। अब मैं इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन आया हुआ है मैं स्कैन करके ऐड करता हूँ अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस बार मैंने इस टाइप का सेट ले लिया कि कार है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इनिशियली एट एक्स इज इक्वल टू 0, और उस पे फोर्स जो है वो डिपेंड ऑन टाइम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। फोर्स अगर टाइम का फंक्शन है, तो एट टाइम टी पे मुझे वेलोसिटी चाहिए, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। फोर्स तो हो ही गया, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, एक्सेलरेशन भी हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एंड पावर चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सो कार है और स्टार्ट करना है रेस्ट से, ऐसे t इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, और हमें एट टाइम t ये यहां तक कार पहुंच गई। सो विथ फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू जो है वो k इंटू टी है, ठीक है, एट टाइम t। टाइम t पे हमें कार का वेलोसिटी निकालना है, ठीक है, हमें वेलोसिटी निकालना है। चलिए, फंक्शन इस पर लिखा हुआ है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। प्लान करते हैं।
सिंपल, ये तो मैथ ही यूज करना पड़ेगा ना। फोर्स, देखिए फोर्स इज इक्वल टू के इंटू टी है, तो फोर्स का मतलब हुआ मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू के इंटू टी। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो गया के बाई एम और इंटू टी। एक्सेलरेशन का मतलब हुआ डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू के बाई एम इंटू टी। सो डी वी इज इक्वल टू हो गया के बाई एम इंटू टी और डी टी करेंगे, और अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे ऐसे, के बाई एम और टी इंटू डी टी, ऐसे ऐसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये वेलोसिटी हो गया, और ये हुआ के बाई एम, और ये है टी स्क्वायर बाई टू ऐसे। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू जो है वो हाफ, वो प्रोपोर्शनल टू और टी स्क्वायर ऐसे। तो एक तो ये फंक्शन पूछा जाता है और दूसरा है टी स्क्वायर ऐसे। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ साइड में कि वेलोसिटी क्या है, तो के बाई टू एम और टी स्क्वायर, ठीक है, के बाई टू एम टी स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन बताइए, एट टाइम टी ब्लॉक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। एस चाहिए और उसका फंक्शन चाहिए। देखिए फिर से मैथ यूज करना होगा। आपने यहाँ कैलकुलेट कर लिया, वेलोसिटी इज इक्वल टू के बाई टू एम और टी स्क्वायर, ये है वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब हुआ डी एस बाई डी टी, और ये हो गया के डिवाइड बाई टू एम, और ये है टी स्क्वायर। मतलब यहाँ डी एस करेंगे तो डी एस इज इक्वल टू हो गया के बाई टू एम और टी स्क्वायर, और यहाँ डी टी करना है। तो यहाँ ds को इंटीग्रेट करना है, तो ये है के आर डिवाइड बाई टू एम, और यहाँ है टी स्क्वायर और ये है डी टी। इसको इंटीग्रेट करना है दोनों साइड। नाउ इंटीग्रेट करेंगे तो ये हुआ s, और लेफ्ट राइट साइड हुआ के बाई टू एम, और ये टी स्क्वायर का मतलब हुआ टी क्यूब बाई थ्री ऐसे। ये हो गया, बाकी सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल जो हुआ के और डिवाइड बाय 6m, और ये है टी क्यू। सो डिस्टेंस ट्रेवल प्रोपोर्शनल टू टी क्यू। हो गया, के बाय 6m टी क्यू। तो ये हुआ। सो डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू के बाई हो गया 6m और टी क्यू, ठीक। फोर्स तो है ही आपका, डायरेक्टली एक्सेलरेशन भी वही होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होगा। नाउ थर्ड पॉइंट में हमें चाहिए था एट टाइम टी, हमें चाहिए पावर, पावर एट टाइम टी। देखिए ये भी आसान है, वन डी मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन के लिए वेलोसिटी आपके पास है, वेलोसिटी आपने निकाला है और फोर्स दिया हुआ है, तो पावर तो तुरंत बन जाएगा। देखिए तो आप जानते हैं पावर इज इक्वल टू एफ और डॉट वी, और अगर मोशन वन डी मोशन है तो एफ वी और कॉस 0 डिग्री, मतलब पावर इज इक्वल टू एफ और वी कॉस 0 डिग्री, तो 1 हो गया। फोर्स जो है वो के इंटू टी लिखा हुआ है, और वेलोसिटी का मतलब हुआ के डिवाइड बाई टू एम, और यहाँ टी स्क्वायर ऐसे। सो पावर इज इक्वल टू जो हो गया वो है के स्क्वायर और डिवाइड बाई टू एम और टी क्यूब। पावर प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब होगी। तो पावर हमें चाहिए था, तो पावर आपका आ गया के
बाई के स्क्वायर ना, के स्क्वायर बाई 2m और टी क्यूब। तो फोर्स हो ही जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब क्या बच गया? काइनेटिक एनर्जी। फोर्थ, तो एट टाइम टी मुझे चाहिए था काइनेटिक एनर्जी, वो भी बन जाएगा, वहां स्पीड है। सो के ई काइनेटिक एनर्जी ये चाहिए। तो हाफ एम बी स्क्वायर स्पीड है ना आपका, टी पे पावर 4 हो जाएगा। तो आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी जो हुआ वो हाफ एम वी स्क्वायर हाफ हो गया, और एम हुआ वी स्क्वायर, तो हाफ और एम हुआ, और वी स्क्वायर का मतलब हुआ के स्क्वायर और डिवाइड बाई 4 एम स्क्वायर, और ये हुआ टी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी जो हुआ वो एम एम कैंसिल हो गया, के स्क्वायर बाई 8m टी स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। हो गया ये। फाइनली अब एक जगह अरेंज कर लेते हैं, एक जगह अरेंज करते हैं एट टाइम टी। एट टाइम टी जो है यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू, अगर के टी है तो हमें क्या क्या सीखा हम लोग ने। तो अभी आपने देखा एट टाइम टी फोर्स प्रोपोर्शनल टू टी, ये है, ठीक है। तो फोर्स का मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी प्रोपोर्शनल टू टी है। तो यहाँ आपने वेलोसिटी देखा इसका कि वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ठीक है। काइनेटिक वेलोसिटी की जगह आपने डिस्टेंस देखा, तो वो देखा आपने टी पे पावर 3। अच्छा, पावर जो है, पावर पावर एफ डॉट वी, तो ये टी क्यूब। और काइनेटिक एनर्जी आपने सॉल्व किया, तो काइनेटिक एनर्जी इसका स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टी पे पावर 4। तो कोई याद नहीं करना है आपको, एक प्लान बनाना है, उस प्लान को फॉलो करना है। तो जो मैंने पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर डी में सब एक ही कॉन्सेप्ट से प्लान बनाया मैंने, कि कार मूव कर रहा है, ब्लॉक मूव कर रहा है, कांस्टेंट पावर से ये सब पूछा जाता है क्वेश्चन। तो है सिंपल मैथमेटिक्स है, बट आता बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको कई केस बताया कि एक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, कि कोई भी कार है या ब्लॉक है और वो मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट पावर से मूव कर रहा है ये। दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है कि नहीं, कांस्टेंट नहीं करिए, बल्कि बल्कि ऐसे कर दीजिए कि पावर इज इक्वल टू के इंटू टी, टाइम का फंक्शन है तब। थर्ड क्वेश्चन आता है कि हमारा कार मूव कर रहा है विथ फोर्स इज इक्वल टू के, कांस्टेंट फोर्स से मूव कर रहा है। चौथा क्वेश्चन आता है कि हमारा कार भी मूव कर रहा है विथ अ फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम। तो मैं सारा सेट आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, वन डी मोशन, मोशन ऑफ कार, मोशन ऑफ ब्लॉक विथ कांस्टेंट पावर, वेरिएबल पावर, कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल फोर्स। तो हर टाइप का इसमें मैंने ग्राफ, न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल कैसे डिराइव करना है मैंने डिस्कस कर दिया। कुछ और भी क्वेश्चन आते हैं, कोई एक क्वेश्चन तो बहुत अच्छा आया हुआ था, मैं पहले क्वेश्चन प्रेजेंट कर देता हूँ एंड देन हम लोग सॉल्व करते हैं उसको। नेक्स्ट मैंने एक क्वेश्चन प्रेजेंट किया था आपको, ये भी डिफरेंट क्वेश्चन है, बट अच्छा क्वेश्चन है, कि यहाँ पे फोर्स जो है वो टाइम का फंक्शन नहीं है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन लिखा हुआ है, और मुझे पावर चाहिए। इसमें से कौन सा डिपेंड करता है, पावर डिपेंड ऑन डिस्प्लेसमेंट, कौन सा फंक्शन है यहाँ पे। समझिए ये मैथ है, काफ़ी अच्छा मैथ है। मैं प्लानिंग सब क्वेश्चन का पहले सिखा देता हूँ कि एप्लीकेशन ऑफ मैथ में मैंने सब चीज़ें प्लानिंग बताया था। देखिए, फोर्स जो है वो गिवन है प्रोपोर्शनल टू एस पे पावर -1/2।
प्रोपोर्शनल -1/3 है, सॉरी -1/3। तो प्रोपोर्शनलिटी हटा लीजिए, तो फोर्स इज इक्वल टू के हो गया और एस पे पावर -1/3 ऐसा। मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू के एस पे पावर -1/3। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू के बाई एम हुआ और एस पे पावर -1/3। एक्सेलरेशन का मतलब हुआ dv बाई dt और ये हुआ k बाई एम और एस पे पावर -1/3। रुकिए, अब कुछ यहाँ पे चेंजेस करना है क्योंकि यहाँ वेलोसिटी है, यहाँ टाइम है और यहाँ डिस्प्लेसमेंट है। तीन वेरिएबल है, तीन वेरिएबल में मैथ नहीं लगा सकते हम लोग। मैथ में दो ही वेरिएबल, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड होना चाहिए। तो मैं समझाया था, इसको बनाने का तरीका है कि अगर मैं dv और बाई यहाँ ds कर दूं और ds बाई dt कर दूं, ये सब ट्रिक मैं पहले समझा चुका हूं आपको। ऐसा इस तरह से ट्रिक मैंने आपको बताया था। तो उससे ds और ds कट जाएगा और रहेगा तो फंक्शन वही वही फंक्शन है। ds और ds से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो उससे ds कट के वही चीज आ जाएगा। बट उससे मुझे फायदा हो जाएगा। फायदा ये हो गया कि यहाँ dv बाई ds रहेगा और ds बाई dt को तो हम लोग साइंस में वेलोसिटी बोलते हैं और ये हो गया k बाई m s पे पावर -1/3 ऐसे। अब आपका दो ही फंक्शन बचा, एक वेलोसिटी और एक s। तो अब आप इसको लिखेंगे तो यहाँ v और dv और राइट साइड करेंगे तो k बाई m और s पे पावर -1/3 और ये हो गया ds। हो गया फंक्शन। अब इंटीग्रेट करें हम लोग, इंटीग्रेट कर लीजिए। तो इंटीग्रेट करना है, अब आपको इंटीग्रेट करना है। बड़ा अच्छा सा मैथ था। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये है v स्क्वायर और बाई 2। राइट साइड का इंटीग्रेशन करना है तो ये हुआ k बाई m s पे पावर -1/3 प्लस 1/1। तो s पे पावर 1 -1/3 1 -1/3 तो हुआ 2/3 और नीचे में भी हो गया 2/3। सॉल्व करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ हो गया 3k बाई m s पे पावर 2/3। तो जब सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट यहाँ 3k बाई m हो गया और यहाँ s पे पावर 1/3। लीजिए, ये वेलोसिटी मैंने निकाल दिया और आपका फोर्स लिखा हुआ था पेपर में k और s पे पावर -1/3। देखिए ये दिया हुआ था। अब आपका पावर चाहिए, अब हमें यहाँ पे पावर चाहिए। तो पावर इज इक्वल टू f डॉट वेलोसिटी। तो 1D मोशन के लिए cos 0 डिग्री। तो यहाँ पे पावर f और v cos 0 डिग्री मतलब पावर f इंटू वी। f और v पावर हो गया f इंटू वी, दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हुआ k अंडर रूट 3k बाई m और ये देखिए 1/3 -1/3 तो s पे पावर 0। तो पावर प्रोपोर्शनल टू s पे पावर 0। सही करेक्ट आंसर जो होगा s पे पावर 0 ये होगा सी, ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ही है, हर टाइप का क्वेश्चन। कुछ सर्कुलर मोशन से क्वेश्चन लेंगे, कुछ प्रोजेक्टाइल से क्वेश्चन लेंगे, कुछ इफिशिएंसी से क्वेश्चन लेंगे। तो हर टाइप का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। पावर में रिजल्ट हो गया, पावर का रिजल्ट बहुत छोटा था, वही फर्स्ट पॉइंट वही रिजल्ट था। बाकी हर टॉपिक में हम लोग देखेंगे क्या क्या पूछा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको प्रेजेंट किया था, ये है आईटी मेन का क्वेश्चन, और दो क्वेश्चन आ चुका है आईटी मेन में, और ड्राइंग बनाना है जाता है। सबसे पहले जो क्वेश्चन रहता है कि उसको ड्राइंग बनाना है कि एक ब्लॉक है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली और एट टाइम t1 उसका स्पीड v1 है, गिवन है। एट टाइम t1 पे स्पीड v1 है, एट अनदर टाइम t वो पावर कितना डेवलप करेगा बॉडी और वर्क डन कितना होगा। हम लोग ऐसे मार्क कर लेते हैं कि ये है ए, ये ए है और ये बी, ए और बी। ऐसे हमें एक से बी के बीच में मोशन के लिए हमें सबसे पहले प्लान करेंगे कि एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली ये है क्या, एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है। सो मोशन फ्रॉम ए टू बी, हमें क्या निकालना है, वर्क डन चाहिए। हमें वर्क डन चाहिए तो हमें फोर्स निकालेंगे और डिस्प्लेसमेंट निकाल देंगे, तो इससे हमारा वर्क डन मिल जाएगा। और अगर फोर्स और वेलोसिटी 1D मोशन है तो कॉस तो 0 डिग्री होगा, वेलोसिटी निकाल देंगे तो इससे हमारा सब कुछ मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो एक्सेलरेशन खोजते हैं, मोशन फ्रॉम ए टू बी, जो 9th क्लास का। फॉर मोशन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, 9th क्लास v इज इक्वल टू u प्लस 80 मैं लगाऊंगा, तो पॉइंट बी पे जो स्पीड है वो v1 और इनिशियल स्पीड 0 और एक्सेलरेशन a टाइम है t1। तो यहाँ से एक्सेलरेशन जो हुआ वो है v1 बाई t1, ये एक्सेलरेशन जो हुआ v1 बाई t1 हो गया। ये क्लियर। फोर्स, अब हमें चाहिए फोर्स, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन m v1 इंटू t1, लीजिए ये हो गया, ठीक हो गया। तो एक्सेलरेशन मिल गया, फोर्स मिल गया, हमें चाहिए था वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है। तो अब आप ऐसे प्लान करेंगे, ठीक है, ऐसे प्लान करिए, ठीक है, कि ये ब्लॉक है और स्टार्ट करना है फ्रॉम रेस्ट से, ये t इज इक्वल टू 0 और u इज इक्वल टू 0, इसका हमारे पास एक्सेलरेशन मिल गया है। और मुझे चाहिए एट टाइम t, अगर मेरे पास है टाइम t तो मुझे चाहिए इसका वेलोसिटी, एट टाइम t मुझे चाहिए अभी वेलोसिटी, ये वेलोसिटी चाहिए टाइम टी पे वेलोसिटी, क्योंकि एट टाइम टी पे मुझे एट टाइम टी पे पावर चाहिए, फोर्स मिल चुका है और वेलोसिटी डिस्टेंस जो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, तो ये एट टाइम टी पे मुझे वेलोसिटी निकालना है, वो खोजते हैं हम लोग। और एट टाइम टी पे मुझे ये मिल जाए, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा वो भी मिल जाए, तो मेरा सब कुछ बन जाएगा। वो तो आसान है। फिर से अप्लाई करिए, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो वेलोसिटी u तो 0 है और 0, और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है तो v1 बाई t1 और इंटू टी, तो वेलोसिटी मिल गया एट टाइम t पे कितना, तो v1 बाई t1 इंटू टी, ठीक, ये मिल गया। ये चाहिए s चाहिए, ये लगा दीजिए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, ऐसे लगा दीजिए, तो s 0 प्लस हाफ v1 t1 और टी स्क्वायर, तो यहाँ मिल गया हाफ v1 t1 टी स्क्वायर। अब तो सब चीज मिल गया, जो आपको चाहिए पावर निकालना है। तो 4 क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था, तो 2 तो आईटी मेन का था क्वेश्चन, तो आपको पावर निकालना है, वर्क डन निकालना है, जो निकालना हो बना लीजिए। चलिए पहले पावर ही निकाल लेते हैं। पावर 1D मोशन है, तो एफ वी कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, एफ और वी, तो एफ इंटू वी मल्टीप्लाई करेंगे, तो एफ एफ यहाँ पे है और वी यहाँ है, एम v1 स्क्वायर बाई t1 स्क्वायर और m v1 स्क्वायर बाई t1 स्क्वायर इंटू टी, ऐसे। तो ये ऑप्शन में था, या फिर कई बार ऐसे पूछता है कि पावर प्रोपोर्शनल टू,
तो पावर प्रोपोर्शनल टू V1 स्क्वायर और T1 स्क्वायर और इंटू टी, ये ऐसा ऑप्शन में रहेगा। वर्क डन कर लीजिए। एफ डॉट एस, तो एफ और एस वो फोर्स हुआ और एस है तो हाफ एम, हाफ हो गया और एम हुआ, और हाफ हुआ एम हुआ V1 बाई T1 का स्क्वायर, तो V1 स्क्वायर बाई T1 स्क्वायर, हाफ एफ इंटू एस, हाफ एम V1 स्क्वायर T1 स्क्वायर, और यहाँ इंटू टी स्क्वायर, ऐसे। तो वर्क डन प्रोपोर्शनल टू V1 स्क्वायर T1 स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ऐसे। हो गया। तो 4 क्वेश्चन था जो कि आसान सा था कि गिवन जो डाटा है, गिवन इंफॉर्मेशन से एक्सेलरेशन निकालिए, फोर्स निकाल दीजिए, और एट टाइम टी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट जो निकालना हो वो बन जाएगा। अब हम लोग प्लान करते हैं, कुछ आईटी का क्वेश्चन था सर्कुलर मोशन से रिलेट किया गया था, कुछ प्रोजेक्टाइल से भी डिस्कस करेंगे। देखिए, सर्कुलर मोशन में हम लोग पढ़े हुए हैं कि दो टाइप का सर्कुलर मोशन होता है, एक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म तो आसान है, वो 1 सेकेंड का है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पावर जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो दो केस इसमें आपको जानना है। नंबर 1 की अगर हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऐसे यूनिफॉर्म अगर सर्कुलर मोशन होता है तो जिसमें कि आपका वेलोसिटी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, ये वेलोसिटी तो नहीं बट स्पीड हम लोग पढ़े हुए थे, कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। और जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, ऐसे कोई पार्टिकल है, जैसे ये है ब्लॉक है और वो ऐसे मूव कर रहा है विथ स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से, और ये है सेंटर है और ये है रेडियस आर, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, मान लीजिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बात कर रहे हैं, ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सो ये सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है ऐसा एम वी स्क्वायर बाई आर हुआ, और ये है वेलोसिटी, ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री पे है आपका, तो पावर पावर तो 0 हो जाएगा। एफ डॉट वी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओनली वन एक्सेलरेशन, वन फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो यहाँ 90 डिग्री है, ये फोर्स हुआ आपका, तो पावर, तो एफ वो फोर्स देख रहे हैं, वी देख रहे हैं, और कॉस है 90 डिग्री, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पावर जो हो जाएगा वो 0, ऐसे इस तरह से पावर 0। नॉन यूनिफॉर्म में 0 नहीं होगा, अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसमें पावर 0 नहीं होगा। सेकंड, फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको ध्यान रखना है वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है, कांस्टेंट नहीं होता है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा तो उसमें दो एक्सेलरेशन आता है, एक नॉर्मल एक्सेलरेशन और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इस केस में यहाँ पे वेलोसिटी 0 नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी का मतलब वेक्टर वी, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो टू एक्सेलरेशन, टू एक्सेलरेशन होता है, या टू एक्सेलरेशन की जगह आप लिख सकते हैं टू फोर्सेस, टू फोर्सेस, ऐसा, ये दो फोर्स हो जाएगा।
ठीक है। तो दो एक्सेलरेशन, जैसे एक एक्सेलरेशन है नॉर्मल एक्सेलरेशन और इसमें टेंजेंशियल। सर्कुलर मोशन में खूब अच्छे से आप पढ़े हुए हैं, जो क्लास हम लोग को कंप्लीट हो गया है सर्कुलर मोशन का। तो उस केस में आपको अगर आप देखेंगे तो ये एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी रहेगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी है, और एक इधर की तरफ, एक इधर ऐसे ऐसे इस साइड में, इस साइड जो लगता है वो टेंजेंशियल फोर्स लगता है। तो एफ टी बोलते हैं, एफ टी। एफ टी इज इक्वल टू मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये टेंजेंशियल फोर्स है। तो दो फोर्स, नॉर्मल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स। तो ये आपका इसके चलते जो है वो पावर आ जाएगा यहाँ पे। इसके चलते पावर जीरो हो जाएगा, बट इसके चलते पावर आएगा, ठीक है, इसके इसके चलते, ठीक है। तो पावर जो है वो आपका ये अगर एम भी स्क्वायर करेंगे और इंटू आर और वेलोसिटी, इसके लिए तो कॉस 90 डिग्री है, इसके लिए तो पावर जीरो हो जाएगा। बट ये जो टेंजेंशियल फोर्स है और इनटू वेलोसिटी और ये कॉस 0 डिग्री, तो इसमें पावर आ जाता है। ये तो जीरो हो गया, कॉस 90 जीरो होता है, तो ये टेंजेंशियल फोर्स इनटू वेलोसिटी। इसके चलते पावर आता है। तो ये एफ टी जो है टेंजेंशियल फोर्स होता है। टेंजेंशियल फोर्स m इंटू एटी। एटी क्या है? तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। हम लोग पढ़े हुए हैं सर्कुलर मोशन में dv बाई dt। ये एक्सेलरेशन। ये तो नॉन यूनिफॉर्म में दो एक्सेलरेशन होता है, एक नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। नॉर्मल के चलते, नॉर्मल एक्सेलरेशन या नॉर्मल फोर्स के चलते वो तो वर्क पावर जीरो होगा, वर्क डन भी जीरो होगा, बट टेंजेंशियल के चलते पावर जीरो नहीं होगा। नेक्स्ट। सो एक एडवांस का क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा। सो मैं लिखता हूँ क्वेश्चन क्या है। थर्ड पॉइंट। तो सारे पुराने टॉपिक को हमें जोड़ना है, जैसे वर्क डन में भी तो हम लोग ने सब पुराने टॉपिक 1D मोशन, 2D मोशन, प्रोजेक्टाइल, वैसे ही इसमें भी सारा जोड़ना है आपको। तो पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विथ रेडियस r। पहला लाइन तो ये लिखा हुआ है कि पार्टिकल ऑफ मास m मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, ऐसा लिखा हुआ, ठीक। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन a, सेंट्रीपिटल, या हम लोग इसी को पहले पढ़े हुए थे कि ये जो है नॉर्मल एक्सेलरेशन जो है, इसी को नॉर्मल एक्सेलरेशन, वो लिखा हुआ है के स्क्वायर टी स्क्वायर आर। के स्क्वायर टी स्क्वायर आर। के क्या है? के एक कांस्टेंट, आर तो रेडियस हुआ, टी क्या है? टी टाइम है। ये पेपर में लिखा हुआ है, जैसे स्टेटमेंट है, ड्राइंग कर रहा हूं मैं। पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल बाय फोर्स। पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल, ये है आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, और हमें चाहिए इस केस में पावर डिलीवर्ड। पी चाहिए था पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल। ये चाहिए। देखिए, यह है एडवांस क्वेश्चन।
एडवांस का क्वेश्चन तो और रहता ही है, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से मिक्स किया जाता है। तो ये सर्कुलर मोशन उसके साथ पावर, वर्क पावर एनर्जी मिक्स किया गया। आसान है। सेंट्रीपिटल और नॉर्मल फोर्स है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो नॉर्मल फोर्स है आप लिखा हुआ है के स्क्वायर और टी स्क्वायर आर लिखा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे। हम लोग पढ़े हुए हैं कि ये जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है वो साइंस में होता है वी स्क्वायर बाई आर। तो के स्क्वायर टी स्क्वायर आर सॉल्व करिएगा। के स्क्वायर टी स्क्वायर और ये हो गया आर स्क्वायर। वेलोसिटी के है टी आर। साफ दिख रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, साफ पता चल रहा है कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर है, टाइम का फंक्शन है, टाइम आ गया यहाँ पे। तो इससे तो क्लियर पता चल रहा है कि ये है नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म होगी। नॉन यूनिफॉर्म में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा। वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? तो डीवी बाई डी टी होता है। डीवी बाई डी टी क्या है? तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डीवी बाई डी टी, तो ये के इंटू आर हो। ये अब आपको टेंजेंशियल फोर्स देखेंगे। टेंजेंशियल फोर्स वो होता है मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये है के आर एम, ये है टेंजेंशियल फोर्स और ये है टेंजेंस स्पीड हो, वेलोसिटी होगी। अब आप सॉल्व कर लीजिएगा। मैंने अभी समझाया था कि अगर ये नॉन यूनिफॉर्म है तो नॉन यूनिफॉर्म के केस में टेंजेंशियल फोर्स ऐसे लगता है, ये है टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स हो, और ये है वेलोसिटी। और इसी के फोर्स के चलते तो पावर जनरेट होगा, नॉर्मल के चलते तो होगा नहीं, नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर होता है। अब आपको पावर जो जनरेट करना है वो एफ टी, वेलोसिटी कॉस 0 डिग्री पावर एफ टी, यहाँ है वेलोसिटी के आर टी, के स्क्वायर आर स्क्वायर एम टी। मैं ऑप्शन देखता हूँ, के स्क्वायर आर स्क्वायर एम टी, सो के स्क्वायर आर स्क्वायर एम टी, ओके है ऑप्शन, ये हो गया। तो अब नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में ये पावर को हम लोग जो 2D मोशन प्रोजेक्टाइल है उससे लिंक करेंगे और भी कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्या पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्लास